बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एविसाइड्स एंड अदर केमिकल्स। ये जो पॉइजन का जो इस्तेमाल है ना, जिसकी वजह से हम लोग रिड्यूस कर देते हैं बर्ड की पॉपुलेशन को उनकी ब्रीडिंग या फिर रोस्टिंग साइड पे, इसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत ही केयर के साथ। ये टेक्निक्स जो है ना उस वक्त ही मुफीद हो सकती है जब हमारा टारगेट बर्ड जो है ना ब्रीडिंग या फिर एक स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पर वो रहता हो उसको हम लोग जो है ना बिल्कुल वो सफिशेंटली जो है ना वो अलग हो ह्यूमन से, लाइफ स्टॉक से और तमाम एग्रीकल्चर कम्युनिटीज से। क्लियर है? जहां पर सिचुएशंस इस तरह से हो कि बर्ड जो है ना वो आसानी से हम लोग जो है ना उनकी पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सके, उनको किल कर सके। और ये ऐसी जो सिचुएशन होती है ना वो कभी कभार ही होती है पाकिस्तान में पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, विच सिचुएशन सेल्डम अप्लाइज इन द केस ऑफ बर्ड पेस्ट इन पाकिस्तान। और ऐसी ही सिचुएशन में जो है ना हम लोग जो है ना पाकिस्तान में जो है ना बर्ड पेस्ट को जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा एरिया जहां पर ह्यूमन लाइफ और एग्रीकल्चर कम्युनिटीज अवेलेबल ना हो और सिर्फ जो है ना बर्ड्स की ब्रीडिंग और जो है ना वो रोस्टिंग साइट्स जो है ना अवेलेबल हो, तो वहां पर जो है हम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बर्ड की पॉपुलेशन को। लेकिन वो तमाम मेथोडोलॉजी हम लोग अगर अप्लाई करें तो इंतहाई केयर के साथ हम लोगों को करनी पड़ेगी। क्लियर है जी? ज्यादातर जो है ना कॉन्टेक्ट एविसाइड्स जो है ना वो एक्सट्रीमली क्या होती हैं, टॉक्सिक होती हैं। अगर हम लोग बात करें मोस्ट कॉन्टेक्ट एविसाइड्स की, तो वो क्या है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। और ये जो है ना हम लोगों ने उस वक्त ही इस्तेमाल करनी है जब हम लोग को इस चीज का अंदाजा हो कि इसकी वजह से जो है ना वो मिनिमम मिनिमम इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस होगी। इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस होगी, यानी कि जब पेस्ट का खदशा ज्यादा हो बनिस्बत इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस से, तो उस वक्त जो है ना हम लोग जो है ना कॉन्टेक्ट एविसाइड्स का जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है जी? अगर हम बात करें फेंथियोन की, किसकी अगर हम बात करते हैं फेन फेंथियोन की, फेंथियोन बेसिकली क्या है जी? फेंथियोन हमारे पास एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है। ये क्या है जी? हमारे पास एक ऑर्गेनो फास्फोरस कंपाउंड है, जिसको हम लोग जो है ना कमर्शियली क्यूलाटॉक्स का नाम देते हैं। ये बेसिकली अगर हम लोग इसको देखें ना तो ये डाई मिथाइल 3 मिथाइल 4 मिथाइल मेथाइल थियोफानाइल फास्फोरस और निथाइल ओनियोट के नाम से इसको जो है ना वो पहचानते हैं। क्लियर है जी? थियोफिनाइल फास्फोरो थियोनेट थियोनेट इसका बेसिकली जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन है फार्मूले की। इसको हम लोग क्या इसका नाम देते हैं जी? कमर्शियली जो है ना इसको नाम दिया जाता है क्लोटॉक्स का। कमर्शियली हम लोग इसको क्या कहते हैं? क्यूलियोटॉक्स। क्लियर है? और इसका इस्तेमाल जो है ना अफ्रीका में किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्यूला बर्ड को जो है ना वो कंट्रोल किया जाता है उनकी रोस्टिंग और जो है ना नेस्टिंग प्लेस के अंदर, जहां पर बहुत ज्यादा डेंस कॉलोनीज जो है ना इसकी पाई जाती हैं। क्लियर है जी?
कहाँ पे बेसिकली इसका इस्तेमाल हो रहा है जी? अफ्रीका में। अफ्रीका में इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी मदद से कंट्रोल किया जा रहा है क्यूइला बर्ड को। क्लियर है जी? और वहां पे ना एकाशिया फॉरेस्ट में के अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा इसकी डेंस कॉलोनीज पाई जाती हैं। इस केमिकल की अगर हम लोग करेक्टरिस्टिक्स की बात करें ना, तो ये एक बेसिकली ब्राउन ऑयली सोल्यूशन की फॉर्म में होता है, जिसकी वीक और गार्लिक ऑर्डर होती है। ये केमिकल क्या है जी? ब्राउन ब्राउन ऑयली सोल्यूशन है, जिसकी क्या होती है जी? वीक गार्लिक स्मेल होती है। अगर हम लोग इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें, किसकी अगर बात करें, मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मोड ऑफ एक्शन की, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ना वो इनहिबिट करता है, वो करता है रोकता है, इनहिबिट करता है कोलिनेस्ट्रेस को, इनहिबिट करता है कोलिनेस्ट्रेस को आफ्टर कन्वर्जन इनटू द मोस्ट टॉक्सिक ऑक्सीजन एनालॉगस इन द बॉडी। क्लियर है? किसको रोकता है जी? इस फॉर्म को रोकता है। ये उस वक्त होती है जो कि टॉक्सिक एनालॉगस है ह्यूमन में ऑक्सीजन की। आफ्टर कन्वर्जन, आफ्टर कन्वर्जन मोस्ट ऑक्सीजन एनालॉग इन बॉडी। ठीक है? टॉक्सिक ऑक्सीजन जो कि एनालॉगी है बॉडी में, उसकी कन्वर्जन के बाद किसको रोकता है? कोलिन एस्ट्रियस को रोकता है। इसकी जो मेमेलियन टॉक्सिसिटी है ना, अगर LD50 उसको एडमिनिस्ट्रेटेड कर लिया जाए ओरली 215 मिलीग्राम पर केजी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसकी जो है मेमेलियन टॉक्सिसिटी जो किस फॉर्म में जी? LD50 की फॉर्म में। उसको क्या कर लिया जाए? अगर तो एडमिनिस्ट्रेटेड कर लिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटेड कर लिया जाए ओरली, ठीक है, वो बेसिकली किस फॉर्म में होगी जी? 215 मिलीग्राम पर केजी। क्लियर है? मेमेलियन टॉक्सिटी LD50 उसको ओरली खा लिया जाए, इसकी कितनी मिकदार अगर हो? 215 मिलीग्राम पर केजी। और उसकी जो डर्मल टॉक्सिटी है, डर्मल टॉक्सिसिटी, वो है जी 330 मिलीग्राम पर केजी। क्लियर है? अगर तो इतनी मिकदार होगी तो देन ही जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो टॉक्सिटी जो है ना वो इख्तियार कर सकता है, उसका जो है ना वो ज्यादा डेंजरस इफेक्ट जो है ना वो नजर आने को मिल सकते हैं। आमतौर पर जो है ना ह्यूमन ऑपरेटर्स के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन के लिए। डेंजरस है किसके लिए? ह्यूमन ऑपरेटर्स के लिए। इट इज डेंजरस फॉर ह्यूमन ऑपरेटर्स, क्योंकि ये क्या है? एक कॉन्टैक्ट पॉइजन है। स्किन के जरिए जो है ना इसके एब्जॉर्प्शन के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम होते हैं। फेंथियोन को इस्तेमाल किस फॉर्म में किया जाता है? एज ए कॉन्टैक्ट पॉइजन के कॉन्टैक्ट पॉइजन के तौर पर जो है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है।
अगर तो 60% जो है ना एक्टिव इंग्रेडिएंट को स्प्रे कर दिया जाए बर्ड पर या फिर इनकी रोस्टिंग परचेज पर 2 लीटर्स पर हेक्टेयर एरिया पर, तो वो जो है 90 से लेकर 100% जो है ना वो किल कर सकते हैं बर्ड को। क्लियर है जी? यहाँ पे मैं रेशो लिख देती हूँ। अगर तो 60% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को स्प्रेड कर दिया जाए, स्प्रे कर दिया जाए बर्ड्स पर, किस पर? बर्ड्स पर स्प्रे कर दिया जाए 60% इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पर, या फिर दूसरे केस में इनकी रोस्टिंग परचेज पर, किस पे जी? रोस्टिंग परचेज, रोस्टिंग परचेज में 2 लीटर्स के हिसाब से एट 2 लीटर 2 लीटर पर हेक्टर, तो उससे जो है 90 से लेकर 100% जो है ना 90 से लेकर 100% इसके जरिए किल किया जा सकता है बर्ड को। क्लियर है जी? आगे देखिए, अगर डीजल ऑयल को हम लोग आमतौर पर मिक्स कर देते हैं प्योर केमिकल के साथ 1 से लेकर 1:4 रेशो, तो वो भी फैसिलिटेट करता है, फैदर में पेनिट्रेट कर जाता है, और ना सिर्फ फैदर में करता है बल्कि स्किन में भी ये क्या कर जाता है? पेनिट्रेट कर जाता है। अगर हम लोग किसको मिक्स करें? डीजल ऑयल को, डीजल ऑयल को अगर हम लोग किसमें मिक्स करते हैं? प्योर मिक्स विद प्योर केमिकल, प्योर केमिकल में अगर हम लोग जो है ना वो मिक्स्ड करते हैं, अगर ये दोनों चीजें 1:4 की रेशियो में मौजूद हो, तो ये जो प्रोसेस है ना ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी फैसिलिटेट करता है पेनिट्रेशन को स्किन में और फेदर्स में, पेनिट्रेशन हो जाती है, पेनिट्रेशन हो जाती है थ्रू फेदर्स एंड स्किन। क्लियर है जी? इसकी रीजन ये है कि ह्यूमन जो टॉक्सिटी है ना उससे स्ट्रिक्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है ना उसका लागू होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे हैंडलिंग करनी हो, यूज करना हो, या फिर एविसाइड्स को स्टोरेज करना हो, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एब्जॉर्प्शन हो सकती है स्किन के अगर किसी भी पार्ट में जो है ना ये अगर जो है ना एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट फेंथियोन के बाद अगर हम लोग बात करते हैं मजीद स्टार्लीसाइड की, स्टार्लीसाइड स्टार्लीसाइड की अगर हम लोग बात करें ना तो स्टार्लीसाइड स्टार्लिंग को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये बैट पर्टिकुलरली कंट्रोल किसको करते हैं? स्टार्लिंग को करते हैं। ये लीथल होता है अगर बहुत बड़ी डोज की फॉर्म में कुछ ब्रीडर स्पीशीज को अगर प्रोवाइड कर दिया जाए। इसका अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें ना तो वो बेसिकली जो है इसके एक्टिव ग्रेडियंट एक्टिव ग्रेडियंट इसकी फॉर्म है जी 3-क्लोरोक्यूलोडीन हाइड्रोक्लोराइड है।
इसने एक्ट करना होता है बर्ड किडनी को डिस्ट्रॉय करके यूरेमिक पॉइजनिंग के जरिए। क्लियर है जी। सिंपल में इसने क्या करना है, इसने एक्ट करना है, इसके एक्शन अगर हम लोग देखें, मोड ऑफ एक्शन, एक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, इसने डिस्ट्रॉय कर देनी है किडनी को। किसकी किडनी को? बर्ड की किडनी को। क्लियर है। बर्ड किडनी डिस्ट्रॉय थ्रो यूरेमिक पॉइजन। यूरेमिक पॉइजनिंग के जरिए जो है ना वो बर्ड की जो किडनी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये स्लो एक्टिंग एविसाइड है, इसलिए जो है ना बर्ड जो है ना वो मर जाते हैं जैसे ही 3 घंटों से ज्यादा ड्यूरेशन हो जाएगी या 50 घंटों से ज्यादा ड्यूरेशन हो जाएगी। क्या है? स्लो एक्टिंग एविसाइड है। स्लो एक्टिंग एविसाइड्स है 3 up to 50 हॉर्स में जो है ना वो किल करने का चांसेस होते हैं, डाई कर जाता है बर्ड 3 to 50 हॉर्स में। हम लोग जो है ना पाकिस्तान में इसको लागू नहीं करते स्टार्लिंग को किल करने के लिए, क्योंकि ये स्टार्लिंग एक माइग्रेटरी बर्ड्स है, तो ये हमेशा बेनिफिशियल होता है प्रीडेटिंग में। जब डेजर्ट लोकस्ट का खदशा होता है ना स्प्रिंग में, तो माइग्रेटरी बर्ड स्टार्लिंग जो है ना वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है, इसलिए जो है ना हम लोग स्टार्लिंग साइड्स को पाकिस्तान में रिकमेंड नहीं करते। नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविसाइड्स की, डेट इज दी टर्जिटोल। टर्जिटोल एक जबरदस्त किस्म का दूसरा केमिकल है जो कि बर्ड के कंट्रोल के लिए इंतहाई मुफीद है, और ये एक्ट करता है एज ए डिटर्जेंट के तौर पर। इसने एक्ट कैसे करना है जी? एज अ डिटर्जेंट के तौर पर। ये सिर्फ और सिर्फ यूजफुल हो सकता है, यूजफुल ओनली इन कूल्ड वेदर कंडीशंस में। क्लियर है। इसकी जो है ना बहुत बड़ी कंसंट्रेशन हम लोग जो है ना बर्ड पेस्ट की रोस्ट में जो है ना वो प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि इस काबिल करती है कि वो स्प्रे कर सके बर्ड के ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ कब भी मुफीद है जी? कोल्ड वेदर कंडीशन में, जहां पर लार्ज कंसंट्रेटेड रोस्ट जो होते हैं ना बर्ड पेस्ट के, वो इस काबिल होते हैं कि वो डायरेक्ट जो है ना वो स्प्रे कर ली जाए बर्ड्स के ऊपर। टर्जिटोल ज्यादा टॉक्सिक नहीं है, लेकिन ये रिड्यूस कर देता है सरफेस एक्सटेंशन को। उसकी सरफेस इंटेंशन को नेचुरल ऑयल की, बर्ड्स फेदर पर नेचुरल ऑयल की सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। इट इज नॉट टॉक्सिक। टर्जिटोल क्या है? नॉट टॉक्सिक। ये टॉक्सिक नहीं है। इसने क्या करना है? इसने रिड्यूस करना है। किसको रिड्यूस करना है? सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना है। कैसे सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना है? नेचुरल ऑयल की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना है, और नेचुरल ऑयल कहाँ पे मौजूद है? फेदर्स पर। बर्ड फेदर पर नेचुरल ऑयल की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना है। अगर तो रेन होती है तो प्लम्बर जो है ना वो लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं इंसुलेटिंग इफेक्ट को, और फेदर जो है ना वो ज्यादातर प्रोटेक्ट नहीं कर पाते बर्ड्स को कूल्ड कंडीशन के अंदर। तो इस तरह से जो है ना इनके ऊपर जो है ना इनकी किलिंग के चांसेस जो है ना वो मैक्सिमम हो जाते हैं, डाई होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। क्लियर है जी। इफ इट रेन, अगर तो क्या है? रेन्स है, बारिश है, तो प्लमेज लॉस कर देते हैं इंसुलेटिंग इफेक्ट को। ठीक है। वो खुद को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाते, और इस तरह से फेदर्स जो है ना
फेदर्स ने करना क्या होता है, इंसुलेशन का प्रोवाइड करनी होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है। जब उनकी ऑयली स्ट्रक्चर में ही उसकी सरफेस टेंशन ही रिड्यूस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फेदर्स नो longer protect the birds, क्लियर है, फ्रॉम कोल्ड। तो सर्दी से जो है ना वो ज्यादा देर बर्ड्स के जो फेदर है ना उसको नहीं बचा सकेंगे। अब मजीद ये कि ये बहुत ही इफेक्टिव है इस कोर्स में कि जब पेनिट्रेट हो इनसाइड द रोस्ट कवर, क्लियर है जी, इफेक्टिव है उस वक्त, वेरी इफेक्टिव जब ये क्या हो, पेनिट्रेट हो रोस्ट कवर में। और ये क्या करे, वेट करे, गीला करे बर्ड को खुद ब खुद ही, वेट बर्ड देम सेल्व्स, जब टेम्परेचर क्या हो, लो, व्हेन टेम्परेचर इज लो। अब पाकिस्तान में खास तौर पर जब ग्रेन बिल्कुल पकने के टाइम पे होती है तो बर्ड का अटैक जो है ना वो बहुत ज्यादा होने का खदशा होता है। तो बहुत ज्यादा पेस्ट स्पीशीज जिसमें स्टार्लिंग्स है ना वो बहुत ज्यादा इनॉर्मस तादाद में जो है ना विंटर फ्लॉक्स में वो आ जाती है। तो इस तरह से ना इजीली इसको जो है ना वो कंट्रोल किया जा सकता है इस सीजन में। मजीद ये कि जो केमिकल्स का इस्तेमाल है ना प्रीवाइलिंग कंडीशन में पाकिस्तान में वो रिकमेंड नहीं किया जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रीज़न ये है कि ये इन्वायरमेंटली हार्मफुल टेक्टिंग है और सेकेंडली ये कि ये ज़्यादातर जो है ना एक्सपेंसिव होते हैं और जो है ना इसको इम्पोर्ट करना पड़ता है और इसके लिए ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत होती है, इसलिए जो है ना इसको पाकिस्तान में रिकमेंड नहीं किया जाता। क्लियर है, स्टाइलिसाइड्स हो जाए या ट्रेडिटोल हो जाए या क्यूलिटॉक्स हो जाए, तो इसके लिए मैं स्टार्टिंग से ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है ना इसके लिए ट्रेंड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। और पाकिस्तान में जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना तो अवेयरनेस ही मौजूद है और ना ही इतना सरमाया है कि हम लोग बाहर से मंगवाएं, फिर ट्रेंड पर्सन भी हमारे लिए रिक्वायर्ड है। तो ये रिकमेंड ना तो रिकमेंड है पाकिस्तान में। तो इसलिए ये था बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ एविसाइड्स एंड अदर केमिकल्स। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, लाइक करें हमारी वीडियोस, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।